कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी घटता है वह हमारे कर्मों का ही फल होता है। अच्छे कर्म हमें अच्छे परिणाम देते हैं और बुरे कर्म कभी न कभी किसी रूप में लौटते हैं। यह कहानी एक ऐसी विधवा स्त्री और एक बंदर की है जो शायद किसी जीवन के पुराने रिश्ते का पुनर्जन्म था या फिर ईश्वर द्वारा भेजा गया कोई संदेश। पर जो भी था, इस कहानी ने एक छोटे से गांव की सोच को बदल कर रख दिया। तो चलो शुरू करते हैं मोटिवेशनल से भरपूर ज्ञानवर्धक कथा, एक विधवा और एक बंदर की कहानी। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल बोधी थिंग से बाई को सब्सक्राइब करें। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सीतापुर की है, जहां लोग आज भी पुराने रीति रिवाजों और आस्थाओं में गहराई से विश्वास करते हैं। वहां की सुबह मंदिर की घंटियों से होती है और शामें ढोलक और भजन की मधुर ध्वनियों से गूंजती है। इसी गांव में रहती थी एक वृद्ध विधवा स्त्री, शांति देवी। शांति देवी का जीवन संघर्षों से भरा था। पति की मृत्यु 55 वर्ष की उम्र में हो गई थी और उसके बाद उनके इकलौते बेटे का भी एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। बहू बेटे की मौत के बाद अपने मायके चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। शांति देवी पूरी तरह अकेली हो गई थी। उम्र के साथ शरीर ने साथ छोड़ दिया, पर मन अभी भी सेवा, भक्ति और करुणा से भरा था। हर दिन वह मंदिर जाती, रास्ते में जरूरतमंदों को खाना बांटती और शाम को तुलसी के पास दीप जलाकर प्रार्थना करती, हे प्रभु, जब तक जीवन रहे किसी का सहारा बन सकूं। एक दिन की बात है, बारिश की तेज बौछारों के बीच शांति देवी मंदिर से लौट रही थी कि उन्हें मंदिर के बाहर एक घायल बंदर दिखाई दिया। उसका एक पैर टूटा हुआ था और वह बुरी तरह से कांप रहा था। शांति देवी की उम्र जरूर ढल चुकी थी, पर मन में दया और प्रेम की ज्वाला आज भी प्रज्वलित थी। उन्होंने अपनी धोती के एक टुकड़े से बंदर का घाव बांधा, अपने झोले से केले और चने निकाले और उसे खाने के लिए दिए। फिर वह उसे धीरे धीरे अपने घर तक ले आई। उस दिन से शुरू हुई एक अनोखी मित्रता, एक वृद्धा और एक बंदर के बीच। शांति देवी ने उस बंदर को रामू नाम दिया। धीरे धीरे रामू पूरी तरह ठीक हो गया और घर में ही रहने लगा। वह न केवल उनका साथ देता बल्कि उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। मंदिर जाना हो या तुलसी को जल देना, रामू हर जगह उनके साथ होता। गांव के लोग भी इस अनोखी जोड़ी को देखकर आश्चर्यचकित रहते। शुरुआत में गांव के लोग शांति देवी का मजाक उड़ाते थे, बंदर को घर में पाला है जैसे कोई बेटा हो। पर धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि कैसे वह बंदर वृद्धा की देखभाल करता है, उसे गिरने से बचाता है, पानी लाने में मदद करता है और रात को पास में बैठकर पहरा देता है, तब उनकी सोच बदलने लगी। एक बार गांव में कुछ चोर आए जो शांति देवी के घर को आसान निशाना समझ बैठे। पर जैसे ही वे दीवार फांद कर अंदर घुसे, रामू ने ऐसा शोर मचाया और एक चोर पर झपट पड़ा कि बाकी डर के मारे भाग निकले। ये बात पूरे गांव में फैल गई और लोग रामू को अब देवी माँ का वरदान मानने लगे। समय बीतता गया और रामू और शांति देवी के बीच का रिश्ता और गहराता गया। कभी कभी रामू उनकी गोद में सिर रखकर सो जाता, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में सोता है। वह शांति देवी को आंखों में देखता तो जैसे कहना चाहता हो, मैं लौट आया हूं माँ। एक दिन शांति देवी सपना देखती हैं, एक दिव्य स्वप्न जिसमें उनका मृत बेटा उन्हें कहता है, माँ, मैं अपने कर्मों के कारण इस जन्म में बंदर बना हूं, पर ईश्वर ने मुझे आपके पास भेजा है ताकि मैं आपके अंतिम दिनों में आपकी सेवा कर सकूं। शांति देवी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उन्हें सब समझ में आ जाता है, वह क्यों अकेली नहीं रही, वह क्यों रामू से इतना जुड़ाव महसूस करती है। कुछ महीनों बाद शांति देवी बीमार पड़ गईं। रामू हर वक्त उनके पास बैठा रहता, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाने की कोशिश करता, उनका चेहरा सहलाता। एक शाम शांति देवी ने रामू का सिर सहलाते हुए कहा, बेटा, तूने मेरे जीवन की अंतिम सांसों तक मेरा साथ दिया, माँ को फिर से माँ बना दिया। अब मैं निश्चिंत होकर जा रही हूँ। उस रात शांति देवी ने चुपचाप संसार को अलविदा कह दिया। सुबह रामू ने उनकी चप्पलों के पास बैठकर पूरे गांव को अजीब सी चुप्पी में डाल दिया। वह न तो कुछ खा रहा था न हिल रहा था, बस उनकी तरफ टकटकी लगाकर देखे जा रहा था। कुछ घंटों बाद रामू ने भी प्राण त्याग दिए, शांति देवी की चिता के पास ही। इस घटना ने गांव के लोगों को झकझोर दिया। अब वे कर्मों के रहस्य और पुनर्जन्म की शक्ति पर विश्वास करने लगे। लोगों ने शांति देवी और रामू के लिए एक छोटा सा मंदिर बनवाया,
जहां आज भी लोग फूल और केले चढ़ाकर मन की शांति मांगते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जीवन चाहे कैसा भी हो, हमारे कर्म हमारे साथ रहते हैं। कभी एक माँ अपने बेटे को खो देती है, पर उसी बेटे की आत्मा किसी रूप में लौट आती है माँ की सेवा करने। यह भगवान की लीला है, जिसे समझ पाना कठिन है पर महसूस कर पाना आसान। शांति देवी और रामू की यह कहानी आज भी उस गांव में एक मिसाल बनकर जीवित है। कर्मों के अद्भुत खेल की एक जीवंत गाथा।